ब्रूविंग लव के एपिसोड 1 की शुरुआत काफी धमाकेदार शुरुआत होता है। एक बादशाह औरत ब्लैक स्पेशल यूनिफॉर्म पहने एक बीर के फैक्ट्री में आती है। ये और कोई नहीं योंगजू है, जो हमारा ड्रामा का फीमेल लीड, जो जीसंग लिकर के लिए काम करती है। एक होलसेलर जीसंग से क्रेडिट पर बीर लेकर कैश में बेचने की प्लानिंग कर रहा था बिना पेमेंट किए, लेकिन योंजू और उसकी टीम ने उसका चाल को फाइल कर दिया। इसके वजह से वो आदमी को पुलिस अरेस्ट करते हैं। यहीं पर योंजू का पेट में चोट आता है, लेकिन वो किसी को नहीं बताती है। बाद में योंजू और उसकी टीम सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन के दौरान टीम के मेंबर से पता चलता है कि योंजू ने लाइकी बीर को पिछले 6 सालों में बुसान में कैसे हिट बनाया, लेकिन जब होलसेलर्स ने चीटिंग करनी शुरू की तो योंगजू ने अपनी स्पेशल सूट पहनकर उनके पीछे जाना शुरू किया और उनसे किसी भी तरह से पैसा ले ली थी। इसके बाद एक सीनियर मेंबर योंजू को इन्फॉर्म करता है कि चेयरमैन आ रहा है। दूसरी तरफ चेयरमैन अपने बोर्ड मेंबर को एक नई बीर, नैरो बीर को ट्राई करवाते हैं। सब लोग टेस्ट की तारीफ करते हैं और चेयरमैन ऑर्डर कर देते हैं कि या जीसंग इस बीर को एक्वायर करे या फिर ओनर मिंजू को अपने कंपनी में ले आए। मिंजू और कोई नहीं, जो है हमारा ड्रामा का मेन लीड है। फिर हम 2 सीनियर मैनेजर्स को देखते हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और यहाँ वो दोनों अपने अपने टीम के साथ डिस्कस करते हैं। तभी एक टीम के मैनेजर उनका टीम का मेंबर से बांग कहाँ है कहकर पूछता है। बांग और कोई नहीं, जो है हमारा ड्रामा का सेकेंड फीमेल लीड है और वो प्लानिंग टीम का हेड है। लेकिन बांग वहाँ नहीं होती है। वो काम पर जाने के बदले एक मैच मेकर के साथ परफेक्ट हस्बैंड ढूंढने बिजी होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़का को देखते हैं जिसका नाम चैन है, जो हमारा ड्रामा का सेकेंड मेल लीड है, जो अपने ट्रक में टोस्ट बेचता है। इसके बाद वो ऑयल एंड बियर फैक्ट्री में जाता है और ओनर मिंजू से मिलता है। चैन मिंजू के बीर का बड़ा फैन है और ऑफर करता है कि वो पार्ट टाइम काम करेगा सिर्फ बीर के लिए। तभी मिंजू उसका मास्क को उतारता है। मिंजू को देखकर चैन कहता है कि आप कितने हैंडसम हो। इसके बाद मिंजू चैन को उसका नंबर देता है। जाते वक्त चैन मुझे थोड़ा बीर्स एडवांस में ही दीजिए कहता है, क्योंकि मैं मेरे बहन को देना चाहता हूँ, जो और कोई नहीं योंगजू है। इसके बाद चैन योंगजू के पास जाता है और उसे बीर्स को देकर कहता है कि वो बीर्स का ओनर इसे देते वक्त इसे पीने के लिए ग्लास भी दिया था। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर मिंजू चैन को बीर्स देता है। तभी चैन पूछता है कि आप मुझे ट्रस्ट करके बीर्स क्यों दे रहे हो। मिंजू कहता है कि क्योंकि मुझे तुझे देखकर लगता है कि तुम मेरा ट्रस्ट वर्ती हो। इसे सुनकर चैन खुश होता है। ये सबको वो योंजू को बताकर कहता है कि वो मेरा अच्छा पर्सनैलिटी को रिकॉग्नाइज किया है कहकर खुश होता है। जब योंजू बीर पी लेती है तब उसे पहले सिप में ही वो बीर पसंद आ जाती है और चैन से पूछती है कि ये बीर हमारा कंपनी में होना था, इसके ओनर कौन है। तभी चैन कहता है कि मिंजू है इसका ओनर। बाद में हम मिंजू को देखते हैं जो उसका फॉर्म में होता है। वहाँ उसका फॉर्म में काम करने 2 औरत भी होते हैं, लेकिन वो दोनों ही मिंजू को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तभी वहाँ जुहान नाम की एक लड़की उसके हस्बैंड के साथ आती है। वो दोनों भी वहाँ मिंजू का फॉर्म पर काम करते हैं। फिर काम करने के बाद वो सब लोग लंच करने जाते हैं। जब मिंजू घर आता है, जब उसे बांग का मैसेज आती है कि मैं जीसंग कंपनी से हूँ और वो मिंजू को ऑफर के बारे में बताती है, लेकिन मिंजू इंटरेस्टेड नहीं होता है और बांग के नंबर को ब्लॉक कर देता है। बाद में विलेज का मुखिया भी वहाँ आकर मिंजू का टीम के साथ ज्वाइन करता है और काम करने लगता है। यहाँ पर सब मिंजू का साइलेंट नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। जब सब चले जाते हैं, जुहान और उसका हस्बैंड मिंजू को बताते हैं कि वो अपने होम टाउन जा रहे हैं। मिंजू उनके मूड को देखकर पहले ही ये समझ गया था
जुहान का हस्बैंड मिंजू से हम दोनों होम टाउन जाएंगे तो आपको वर्कर्स के शॉर्टेज होगा तो सॉरी कहता है, लेकिन मिंजू कोई बात नहीं कहता है। दूसरे ओर बुसान में योंगजू अपने टीम के साथ ड्रिंक करने जाती है और फिर घर आके ग्रैंडमा को सुलाकर घर के काम करती है। अगली सुबह मिंजू को एक छोटे बच्चे मिनहो का कॉल आता है जो मिंजू को अपने बर्थडे पर बुलाता है। मिंजू अपने कैट का देखभाल के लिए चैंग से रिक्वेस्ट करता है तो चैंग इसके लिए मान जाता है। इसी दिन बांग और उसका कोलिग मिंजू का बियर फैक्ट्री में आते हैं। जब वो दोनों मिंजू का बियर फैक्ट्री में आते हैं तो बांग और उसके कोलिग चैन को गलती से ओनर समझ लेते हैं और चैन से ऑफर के बारे में बताते हैं। यह पर चैन को बांग को देखकर पहले नजर में ही प्यार होता है और कहता है कि आपका ऑफर को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं यहाँ का ओनर से इसके बारे में एक बार सोचने कहता हूँ। वो बांग पूछती है कि क्या आप मिंजू नहीं है? चैन कहता है कि नहीं, मैं उनका एक दिन का पार्ट टाइमर हूँ। दूसरे ओर योंगजू की एक कोलिग एक रेस्टोरेंट में होता है। तभी वहाँ बेकमुक का एक आदमी उनके बीर्स का पोस्टर को जीसंग के पोस्टर का ऊपर चिपका रहा होता है। तभी योंगजू का एक कोलिग और बेकमुक का आदमी झगड़ने लगते हैं। तभी वहाँ योंगजू आती है। योंगजू इशू को सॉल्व कर लेती है, लेकिन बेकमुक का मैनेजर बताता है कि जीसंग अब ट्रबल में है। तभी योंगजू को किसी का कॉल आता है और वो कहता है कि योंगजू हमारा बोसन का ब्रांच फिनिश हुआ है, जिसे सुनकर योंगजू शॉक होती है। दूसरे ओर मिंजू मिनहो के बर्थडे पर पहुंचता है, लेकिन उसका फादर जो एक एक्स आर्मी जनरल है जो बर्थडे को कोलिग्स की गैदरिंग में बदल देते हैं। मिनहो मिंजू का छोटा भाई है। मिंजू और उनके फादर के बीच में झगड़ा होता है तो वो दोनों बाहर आकर बात करते हैं। यहीं पर मिंजू का पापा मिंजू से पूछता है कि क्या अब भी तुम लोगों का माइंड को रीड कर सकते हो? तभी मिंजू कहता है कि मुझे वो सुपर नेचुरल पावर नहीं है, मैं बस सेंसिटिव हूँ और मेरे जैसे कई लोग हैं। यहीं पर मिंजू का फादर उसे वीक कहते हैं। मिंजू अपने हाइपर सेंसिटिव और एम्पथ होने की बात को डिफेंड करता है और कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर उसका असली माँ की डेथ फुनरल का सीन होता है। इसके बाद ए स्टेप मदर आई थी तो मिंजू गुस्से में मिनहो को लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ योंगजू एक कोलिग के पास आती है और योंगजू को पता चलता है कि बुसान ब्रांच बंद हो रही है क्योंकि चेयरमैन का फोकस नैरो बीर पर शिफ्ट हो गया है। लेकिन योंगजू हार मानने के लिए तैयार नहीं है। एपिसोड की क्लाइमैक्स एक पार्क पर होता है जहाँ पर मिनहो एक टेडी बेयर देखकर एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन गेम में 700 पॉइंट्स चाहिए उसे जीतने के लिए। यहाँ योंगजू की एंट्री होती है जो मिनहो का पास आकर तुम्हें टेडी चाहिए ना कहकर गुस्से के साथ शूट करती है और नैरो और मिंजू के नाम कहने लगती है और एक कहकर शूट करते हुए अपना गुस्सा निकालती है। एपिसोड 1 का खत्म होता है जब मिंजू योंगजू का हाथ पकड़ता है और उसके डिस्ट्रेस के फील करता है। वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? योंगजू कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मिंजू रिस्पॉन्ड करता है कि मुझे पता है तुम ठीक नहीं हो। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है।